अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं 12th गुजराती मीडियम के अंदर बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आयोजन। आयोजन जिसको हम प्लानिंग भी बोलते हैं। तो आयोजन है क्या, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आयोजन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संचालन का जो पहला कार्य है, जो प्रथम उसका फंक्शन है, वो आयोजन है। आयोजन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हम कुछ भी जो काम होता है वो स्टार्ट करने से पहले उसकी एक प्लानिंग करते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आप सब फ्रेंड्स मिल के किसी पिकनिक पे जाने वाले हो। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि हमको पिकनिक पे जाना है। पिकनिक पे डिसाइड आपने कर लिया, पिकनिक जाना है। अब वो पिकनिक कौन सी जगह होगी, कौन सा प्लेस होगा, वो डिसाइड करोगे आप। फिर उसके बाद कब जाना है, कितने दिन वहाँ पे रुकना है, फिर कब वापस आना है, वो डिसाइड करोगे आप। फिर क्या क्या चीज़ें ले जानी है यहाँ से और किस तरीके से जाना है, आपका सफ़र क्या होगा, कौन सी व्हीकल आपको चूज़ करनी है वो। तो ये सारी बातें जिस तरीके से आपने प्लानिंग की कि आपको पिकनिक कैसे, कब, किस तरीके से जाना है, तो इसी को बेसिकली हम प्लानिंग बोलते हैं, आयोजन। इसी का नाम क्या है, आयोजन। तो अभी तो हम यहाँ पे नॉर्मली पिकनिक की बात कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिपेंड करती है प्लानिंग पे। प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है आयोजन, संचालन का, मैनेजमेंट का। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले ये सोचा जाता है कि हमको बिजनेस के अंदर कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है। मतलब कोई भी अगर बिजनेस हुआ तो वो बिजनेस के अंदर हम कौन सी चीज़ बनाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है, मांग है या नहीं है, वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेंगे, मतलब उसकी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह कहाँ लगाएंगे। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबसे पहले स्टार्ट होती हैं। प्लानिंग से आयोजन बनाना पड़ता है किसी भी चीज़ से पहले। तो हम बेसिकली उसी आयोजन, उसी प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा चैप्टर बेस्ड है आयोजन पे, तो आपको अच्छे से इसको समझना है और फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करना है। मोस्ट आईएमपी चैप्टर है इस लिहाज से क्योंकि इसके अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा लास्ट सेक्शन में। उसमें से ये पहला चैप्टर है जिसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आयोजन की डेफिनेशन सिर्फ आपको याद रखनी है। 2 कम से कम 1 तो रखनी है, लेकिन 2 रखो तो आप ज़्यादा बेटर है। तो 2 डेफिनेशन आपको इसकी याद रखनी है कि आयोजन का अर्थ क्या है, और उसके बाद जो भी उसके पॉइंट्स हैं, जैसे कि लक्षण हो गए, तो उसके लक्षण के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है। महत्व है तो महत्व के पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके कार्य हैं या तो फिर जो भी उसके घटक हैं उसके आपको पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं। अंदर आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसकी बेस पे आपको खुद यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन यानी उसकी व्याख्या से स्टार्ट करते हैं कि आयोजन है क्या। तो धंधाમાં જે પ્રવૃત્તિઓ કરવાની હોય તે અંગે વિગતો એકત્રિત કરવી, પૂર્ણ વિચારણા કરવી અને પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે કરવી તે અંગેની યોજના એટલે आयोजन। तो आयोजन क्या है, फिर से हम देखते हैं। धंधाમાં જે પ્રવૃત્તિઓ કરવાની હોય તે मतलब आपको बिजनेस के अंदर कौन सी एक्टिविटी, प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है, मतलब कौन सा काम करना है, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी चीज, वस्तु आपको उत्पादन करनी है। तो उसके बारे में तेनी यानी ते अंगे, उसके बारे में हमको क्या करना है, विगतो मतलब जानकारी, माहिती एकत्रित करनी है, इकट्ठा करनी है कि आपको कौन सी चीज़ बनानी है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसके फैक्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, तो आपको बेसिकली आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको अपनी फैक्ट्री में कोई पेन बनाना है, अब वो पेन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है बनाने में, तो वो सबसे पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। अब ये चीज़ें जो है, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका कच्चा माल है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है।
अब वो मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, मांग है या नहीं है, अपना प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पे जानकारी एकत्रित करनी है। पूर्ण विचारणा करनी, मतलब पूर्ण मतलब पहले से ही अपने को क्या करना है, विचारणा करना है, पहले से ही उसके बारे में सोचना है कि हाँ चलो हम ये चीज वस्तु बनाते हैं तो फिर वो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, कौन सी मशीनरी उसके लिए हमको परचेस करनी पड़ेगी, कितने लोगों की जरूरत होगी और कहाँ पे ये बनानी है, तो उसके लिए हमको पूरी तरीके से पहले ही उसके विचारणा करनी होती है। प्रवृत्तियों के भी रीते करवी ते अंगेनी आयोजन योजना एटले आयोजन, यानी कि जो भी उसकी एक्टिविटी है, प्रवृत्तियां हैं, काम काज है, वो किस तरीके से हमको करनी है उसके ही अंग में, मतलब उसके ही बारे में हमको यहाँ पे योजना बनानी है, जिसको हम बोलते हैं आयोजन। एक और दूसरी डेफिनेशन है जिसको बिली गेट्स ने दिया था डेफिनेशन कि आयोजन नु कार्य एटले पसंदगी नु कार्य, मतलब आयोजन का जो काम होता है वो कैसा काम है, पसंदगी का। पसंदगी मतलब जैसे कि आपके अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हो तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है कि आपको ये प्रोडक्ट बनानी है, ये प्रोडक्ट बनानी है, ये प्रोडक्ट बनाए कि ये प्रोडक्ट बनाए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, आपको पसंद करना है कि आपको कौन सी चीज बनानी है, पता चला। तो इसके लिए आयोजन का कार्य क्या है, पसंदगी का कार्य, मतलब आपको खुद उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है कि हाँ मुझे ये चीजें बनानी है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन इजी है, खाली आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, आ जाएगी समझ में। फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आयोजन ना लाक्षणिकताओं, मतलब आयोजन की कुछ लाक्षणिकता है, कुछ उसके लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके बारे में हमको देखना है। यहाँ पे 10 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, ये 10 के 10 पॉइंट आपको याद कर लेना है। क्यों याद करना है, क्योंकि 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन आएगा, जब आप डेफिनेशन लिख के ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे तभी आप इसको डिटेल में लिख पाओगे। कम से कम तीन पेज 5 मार्क्स के लिए आपको कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। तो आपको ये सारे पॉइंट अगर याद हो तो इसको एक्सप्लेन करोगे आप अच्छे से तो आपके वो 3 पेज इजीली फिलअप हो जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा पूरा। सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो है सर्वव्यापी, मतलब आयोजन क्या है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब वो होता है कि ऐसी प्रवृत्ति है, आयोजन एक ऐसी एक्टिविटी है जो सभी जगह पे यूज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पिकनिक करने जा रहे हो तो भी आप प्लानिंग करोगे कि हाँ हमें इस तरीके से यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो आप पिकनिक में जा रहे हो तो भी आप प्लानिंग करोगे। आप अगर कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस में तो होता ही है जनरली, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी खेल कूद होता है, मतलब जो भी गेम्स होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, तो उसमें भी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हमने क्रिकेट में देखा है, जो कैप्टन होते हैं अपनी पूरी टीम को बुला के उनको समझाते हैं कि हमें इस तरीके से फील्डिंग करनी है, इस तरीके से बैटिंग करनी है। इसके अलावा जितने भी धार्मिक कार्य हैं उसमें भी यूज होता है प्लानिंग। धार्मिक कार्य जैसे कि कुछ भी अगर फंक्शंस होता है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल आता है, दिवाली, तो उसकी भी तैयारी हम उसी तरीके से करते हैं। उसके अलावा राजनीतिक, मतलब जो भी राजनीतिक है, पॉलिटिक्स है, उसमें भी यूज होता है प्लानिंग। कैसे यूज होता है कि जब भी कोई चुनाव वगैरह आते हैं, इलेक्शन, तो उसमें वो लोग रैली करते हैं, उनको डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को समझाएंगे कि वो हमें वोट दें। तो ये क्या है, नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, मतलब ऐसी प्रवृत्ति जो सभी जगहों पे यूज होती है, यानी प्लानिंग सभी जगह पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो दूसरा कार्य है, इसका लाक्षणिकता है वो है सर्वप्रथम प्रक्रिया। सर्वप्रथम प्रक्रिया इसके लिए क्योंकि जो संचालन है, संचालन के जो मुख्य जो 5 कार्य हैं उसमें सबसे पहला जो कार्य है वो प्लानिंग का है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमको प्लानिंग क्या करनी है, बिजनेस को कैसे खोलना है, क्या उत्पादन करना है, उसके बाद ही हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पहले उसके बारे में हम सोचेंगे। तो इसके लिए क्या है, सर्वप्रथम कार्य है। तीसरा यहाँ लाक्षणिकता दी है उसकी बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया से हमको क्या पता चलता है कि प्लानिंग क्या है, वो सोचने वाला कार्य है। सोचने, क्योंकि प्लानिंग हम जब भी करते हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मतलब उसके लिए हम यूज करते हैं अपना माइंड। तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया है। और संचालन के कार्यों में जो आयोजन है, आयोजन को संचालन का मस्तिष्क भी कहते हैं। मस्तिष्क मतलब उसका माइंड। तो इसके लिए ये क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। फिर उसके बाद है परिवर्तनशीलता।
परिवर्तनशीलता मतलब वो क्या है, उसके यहाँ पे आयोजन हमने डिसाइड कर लिया कि हमको पिकनिक पे जाना है, लेकिन सडनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से हम पिकनिक पे नहीं जा सके, तो हम अपना प्लान क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं और दूसरा उसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज अगर आपको शिमला जाना है पिकनिक में, लेकिन सडनली क्या हुआ, शिमला में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पिकनिक की जो प्लानिंग हुई इसमें चेंजेस लाना पड़ेगा कि नहीं वहां नहीं जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं हम। तो यानी चेंजेस कर सकते हो। प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप परिवर्तनशीलता कर सकते हो, मतलब उसको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। कोई वो जड़ नहीं है, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, अब उसको हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है प्लानिंग। फिर उसके बाद है 5वां पॉइंट है हमारा चौकसाई। चौकसाई मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम ध्यान से, अच्छी तरीके से, एकदम निश्चित रूप से जिसको किया जाता है जो काम को, वो चौकसाई है। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा हमको एकदम अच्छे से ध्यान से सोचना पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग अगर सक्सेसफुल हुआ तो बिजनेस सक्सेसफुल जाएगा, लेकिन अगर प्लानिंग में ही कुछ लोचा हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। छठा है इसकी लाक्षणिकता, पूर्वानुमान अनिवार्य। तो प्लानिंग तो फ्यूचर बेस्ड है। प्लानिंग हम करते हैं किसके लिए, फ्यूचर में जो एक्टिविटी हमको करनी है उसके लिए करते हैं, तो उसके लिए तो हमको पूर्वानुमान की तो जरूरत पड़ेगी। पूर्वानुमान हम मतलब हम पहले से ही अंदाजा लगाएं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। पूर्वानुमान का मतलब होता है अंदाजा लगाना। तो प्लानिंग तो हम किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर में जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए कर रहे हैं, भविष्य में हमको जो काम करना है उसके लिए कर रहे हैं, तो पूर्वानुमान तो लगाना ही पड़ेगा हमको। फिर उसके बाद है विकल्पों यादी। अब मैंने आपको बताया कि आपको सब पिकनिक का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पिकनिक जाना है तो एक जगह नहीं है जहां आप पिकनिक जा सकते हो, मतलब कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि हाँ मुझे यहीं पिकनिक जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि हाँ चलो यहाँ जाएंगे या तो फिर यहाँ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, और वो ऑप्शन में से आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि हाँ चलो ये एक जगह जाएंगे। मतलब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि एमसीक्यू में ABCD 4 विकल्प आते हैं, ऐसे ही आपके पास इसमें भी प्लानिंग में भी बहुत सारे विकल्प होते हैं, आपको उसमें से कोई एक अच्छा सा चूज करना होता है। तो ये विकल्पों की यादी हो गया। फिर उसके बाद है भविष्य साथे संबंध। हम प्लानिंग करते हैं किसके लिए, फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर में जो होने वाली एक्टिविटी है उसके लिए करते हैं, तो इसके लिए इसका संबंध किसके साथ है, भविष्य के साथ है। सतत प्रक्रिया, मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं है कि एक बार प्लानिंग कर दिया तो पत गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि प्लानिंग क्या है, सतत प्रक्रिया है, मतलब जैसे जैसे बिजनेस चलता जाएगा वैसे वैसे हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो प्लान था पिकनिक का वो कैंसिल करना पड़ा आपको। क्यों कैंसिल करना पड़ा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमको नहीं पता। हम तो प्लानिंग अभी कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता। सो इसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस भी लाना पड़ता है, कुछ परिवर्तनशीलता उसके अंदर होती है। इसके लिए ये सतत प्रक्रिया है, मतलब आगे भी चल के आपको प्लानिंग करनी पड़ सकती है। फिर लास्ट है हमारा ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। ये चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ये आपको जरूर मिलेगा कि ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति, मतलब जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कार्य हैं, सबका ध्येय है। और बिजनेस का जो ध्येय है, बिजनेस का जो गोल है, वो क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट का, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए बिजनेस, उसका ही वो ध्येय होता है, उसका ही वो लक्ष्य होता है। तो ये ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है। तो ये था हमारा आयोजन और उसकी लाक्षणिकता है।